जंगल में वीरू नाम का एक सफेद शेर पिछले 15 वर्षों से अपने खजाने की रक्षा कर रहा था। वीरू के पास ढेर सारा खजाना और एक जादुई मणि थी। वहीं वीरू के साथ उसकी पत्नी सीमा और 1 साल का बेटा बगीरा भी उसके साथ रहा करते थे और हंसी खुशी अपना गुजारा किया करते थे। वहीं उसी जंगल में थोड़ी दूर कांचा नाम का एक मैस्टिक वाला बाघ रहा करता था। कांचा बहुत जालिम था। कांचा हमेशा वीरू शेर को परेशान करता रहता था। उन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। वीरू शेर कांचा को मारकर भगा दिया करता था। तब कांचा गुस्से में आकर जंगल के जानवरों को परेशान करता और उनके घरों में आग लगा दिया करता था। कांचा कहता है, अगर मैं जानवरों के घर नहीं जलाऊंगा तो मैं इनके मन में लालच कैसे डालूंगा। मुझे तो वीरू की वह जादुई मणि चाहिए। ये सब जानवर भूखे मरेंगे तभी तो मेरे जाल में फंसेंगे और फिर मैं इन सबको वीरू के खिलाफ भड़काऊंगा और वीरू से उसकी जादुई मणि और सारा खजाना छीन लूंगा। वहीं जानवरों के घर जलने से सभी जानवर बेघर हो गए थे। सभी जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें? हम सभी के घर तो जल गए हैं। अब हम सब कहाँ रहेंगे? ऐसे तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करो। वहीं जब यह बात वीरू शेर को पता लगती है तब वीरू शेर सभी जानवरों को अपने पास बुलवाता है और अपने खजाने में से सभी जानवरों को थोड़ा थोड़ा खजाना देता है और कहता है, जानवरों, तुम सब परेशान मत हो। तुम सब मेरी प्रजा हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब तुम सब खुशी से रहो। वीरू की बात सुनकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं कांचा बाघ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये वीरू शेर बहुत चालाक है। मैं इसे हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे इसकी मणि चाहिए। अगर ये जंगल के जानवरों को ऐसे ही सारा खजाना बांटता रहा तो सभी जानवर इसकी तरफ हो जाएंगे और फिर मेरे छलावे में कोई नहीं आएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा कहकर कांचा जंगल के बचे कुछ जानवरों के घरों को भी जला देता है और कहता है, अब जंगल में एक भी घर नहीं बचा। अब मैं इन जानवरों को भड़काने की कोशिश करता हूँ। ऐसा बोलकर कांचा बाघ जानवरों के पास जाकर कहता है, सुनो भाइयों, तुम्हारे इन घरों को जलाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा ही राजा वीरू शेर है। वही तुम्हारे घरों को जलाता है और अपने खजाने में से तुम्हें थोड़ा खजाना दे देता है और तुम सब उसके लालच में आ जाते हो। भाइयों, उसके पास तो ढेर सारा खजाना है। वह अपने परिवार के साथ मौज में रहता है। वह तुम सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। उसने जो खजाना तुम्हें दिया है वह एक दिन सारा खजाना तुमसे वापस ले लेगा और तुम्हें जंगल से बाहर कर देगा। इसलिए तुम सब मेरी बात मानो। हम सब मिलकर उसका सारा खजाना लूट लेते हैं और फिर हम सब आराम की जिंदगी जिएंगे। सभी जानवरों को कांचा की बात पर विश्वास हो जाता है क्योंकि वे सभी तो पहले ही बहुत परेशान थे। सभी जानवर मिलकर कांचा के साथ वीरू शेर की गुफा पर पहुंचते हैं जहां पर सारा खजाना रखा हुआ था। भाइयों, ये देखो, मैं बिल्कुल सही कह रहा था। उस वीरू शेर ने तुम सबका खजाना यहाँ छिपा रखा है। चलो भाइयों, हम ये सारा खजाना लूट लेते हैं। लेकिन वहीं वीरू शेर को इस बात की पहले ही खबर हो गई थी। तब वीरू शेर ने अपनी पत्नी और बेटे को जादुई मणि लेकर जंगल से दूर भेज दिया था। वीरू शेर कांचा के पास पहुंचता है और कहता है, अरे दुष्ट कांचा, तुम मुझे और इन सब जानवरों को क्यों परेशान कर रहा है? और भाइयों, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम सबकी मदद की थी और तुम सब मिलकर मेरा ही खजाना चुरा रहे हो। तुम सब ऐसा मत करो। जंगल के जानवर वीरू शेर की एक नहीं मानते और सब मिलकर उसे मारने लग जाते हैं। अरे भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो। कांचा कहता है, भाइयों, इसकी बात मत सुनना। मारो इसे और इसे तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। सभी जानवर वीरू शेर को बहुत मारते हैं। वीरू शेर घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। तब सभी जानवर वीरू का सारा खजाना ले जाते हैं। वहीं कांचा बाघ जादुई मणि को तलाश कर रहा था। अरे ये क्या, वो जादुई मणि कहाँ चली गई? इस वीरू शेर ने मेरे सारे किए गए पर पानी फेर दिया। जरूर इसने वह जादुई मणि कहीं छुपा दी है। मुझे उसे ढूंढना होगा। ऐसा कहकर कांचा उस जादुई मणि को ढूंढने निकलता है। तभी वीरू की पत्नी सीमा अपने बेटे बगीरा को लेकर अपने जंगल वापस आती है और जादुई मणि की शक्तियों से वीरू को बिल्कुल ठीक कर देती है। तब वीरू शेर जानवरों के पास जाता है और उन सबको सारी बात बताता है। भाइयों, तुम सब अपनी आंखें खोलो। तुम सब बहुत गलत कर रहे हो। यह सब उस गद्दार कांचा बाघ की साजिश है। वही तुम्हारे घरों को जलाता था। वो यहाँ सिर्फ मेरी जादुई मणि चुराने के लिए आया था। उसने यह सब तुम सबको मेरे खिलाफ भड़काने के लिए किया। तब वीरू शेर अपनी मणि की शक्तियों से सभी जानवरों को दिखाता है कि किस तरह कांचा बाघ उन सभी के घरों को जला दिया करता था। यह देखकर सभी जानवर दंग रह जाते हैं।
महाराज वीरू शेर, हमें माफ कर दो, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब उस गद्दार कांचा की बात में आ गए और आपके साथ गद्दारी कर बैठे। हम उस कांचा बाग को नहीं छोड़ेंगे। तब सभी जानवर मिलकर कांचा बाग के पास पहुंचते हैं और कांचा बाग की बहुत पिटाई करते हैं। कांचा बाग वहीं मर जाता है। सभी जानवर मिलकर वीरू शेर को उसका सारा खजाना वापस लौटा देते हैं और फिर अपने राजा वीरू के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में एक सफेद शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहता था। वह दोनों शेर और शेरनी बहुत ही गरीब थे और गरीबी में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। सफेद शेर की पत्नी भावना शेरनी एक बाग के यहाँ नौकर का काम करती थी। वह हर रोज बाग के लिए नदी से पानी भरकर लाती थी और बदले में बाग जो कुछ उसे खाने को देता वह अपने घर लाकर अपने पति सफेद शेर के साथ मिलजुल कर खाती थी और अपना गुजारा करती थी। और वहीं सफेद शेर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें इकट्ठा करता था, क्योंकि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम जो आने वाला था, इसलिए ठंड से बचने के लिए सफेद शेर अपने लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। एक शाम जब भावना शेरनी बाग के घर से काम खत्म करके अपने घर वापस लौटती है, तभी उसी रात एक लालची और भूखा चीता बाग की गुफा पर आता है और बाग की गुफा में रखा हुआ खाना चुराकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब बाघ खाने के लिए भोजन देखता है तो वह देखता है कि उसका सारा भोजन किसी ने चुरा लिया है। यह देखकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जब भावना शेरनी बाघ के घर काम करने आती है तो बाघ उसे बहुत डांटता है। अरे लालची शेरनी, आखिर तूने अपना रंग दिखा ही दिया। मैंने तुझे गरीब समझकर तुझे अपने यहाँ काम दिया और तूने मेरे ही घर में चोरी की। जा, मैं तुझे आज से काम से निकालता हूँ। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बाघ भावना शेरनी को काम पर से निकाल देता है। बेचारी भावना शेरनी दुखी होकर अपने घर वापस लौट आती है और घर आकर अपने पति सफेद शेर को सारी बात बताती है। यह सुनकर सफेद शेर को बहुत अफसोस होता है। उस रात जंगल में तेज बारिश होती है, जिस कारण जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं और सफेद शेर लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए बाहर नहीं जा पाता। भूखे सफेद शेर और शेरनी बहुत परेशान हो जाते हैं। 4 दिन से भूखे सफेद शेर और शेरनी बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वह दोनों अगले ही दिन अपना जंगल छोड़कर किसी दूसरी जगह काम की तलाश में निकलते हैं। तब रास्ते में उन दोनों को एक रंगीन शेर मिलता है। वह रंगीन शेर सफेद शेर का ही एक पुराना दोस्त था। अरे रंगीन शेर, तुम कैसे हो भाई? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। और तुम दोनों यूं कहाँ जा रहे हो? तब सफेद शेर दुखी होकर रंगीन शेर को अपना सारा हाल समझाता है। क्या बताऊं भाई, जैसे तैसे गुजारा चल रहा था, पर 2 दिन पहले ही भावना को उसके मालिक ने काम पर से निकाल दिया और कल रात हुई बारिश में जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई, जिससे मैं लकड़ियां भी नहीं इकट्ठी कर पा रहा। अब हम दोनों बेसहारा हैं और काम के लिए बहुत परेशान हैं। अच्छा भाई, ये बात है तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो तुम दोनों मेरे जंगल मेरे घर चलो और अब से तुम दोनों मेरे साथ ही रहना। अरे नहीं दोस्त, ऐतराज की कोई बात नहीं है, मगर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम कोई ना कोई काम देख लेंगे। इसमें भला कैसा बोझ? तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती में किसी पर कोई बोझ नहीं होता। अब तुम मेरे साथ चलो। तब रंगीन शेर के इतना कहने पर सफेद शेर और भावना शेरनी उसके साथ उसके जंगल में जाने को तैयार हो जाते हैं। रंगीन शेर अपने दोस्त सफेद शेर और उसकी पत्नी को अपने घर ले आता है। वह उन दोनों का बहुत ख्याल रखता है और उन्हें सबसे पहले भरपेट भोजन खिलाता है। दोनों शेर और शेरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रंगीन शेर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे कोई बात नहीं शेर भाई, यह भी तो तुम्हारा ही जंगल है। मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ। इस जंगल के जानवरों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये जंगल के जानवर ही मेरा परिवार है और अब तुम दोनों के आ जाने से मुझे बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लग रहा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात रंगीन शेर के जंगल में भयानक तूफान शुरू हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। उस गरजते तूफान में एक खूनी बाघ अपने कुछ सिपाहियों को लेकर रंगीन शेर के जंगल में आता है और रंगीन शेर पर हमला करके रंगीन शेर को जान से मार डालता है और सारे जंगल में आग लगा देता है। वहीं सफेद शेर और शेरनी दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। यह देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। वह दोनों रंगीन शेर की मौत पर बहुत दुखी हो जाते हैं। भावना, ये तो बहुत ही बुरा हुआ।
इन दुष्ट बाघों ने सारे जंगल को आग लगा दी है। अब इन जानवरों का पेट कैसे भरेगा? वे सभी तो भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर सफेद शेर और शेरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। एक रात सफेद शेर और भावना शेरनी अपनी गुफा पर होते हैं। तभी आसमान से एक जादुई परी उनके जंगल में उतरती है और उनसे कहती है, सुनो सफेद शेर, मैं आसमान से परी लोग जा रही हूँ। मुझे इस समय बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? यह सुनकर सफेद शेर और शेरनी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सारा जंगल जलने से सब फल और फूल जलकर नष्ट हो गए थे। लेकिन भावना शेरनी बहुत नेक दिल थी। वह अपनी गुफा में जाकर बचा हुआ कुछ भोजन लेकर उस जादुई परी को लाकर देती है। जादुई परी उस भोजन को खा लेती है। जादुई परी सफेद शेर और शेरनी के व्यवहार से बहुत खुश हो जाती है। अरे शेरनी, तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। सफेद शेर और उसकी पत्नी शेरनी जादुई परी को दुखी होकर अपनी सारी कहानी बताते हैं कि उनका जंगल बिल्कुल जलकर नष्ट हो गया है और उनके जानवरों के पास खाना खाने के लिए भोजन तक नहीं है। तब जादुई परी सफेद शेर की दुख भरी कहानी सुनकर उसी समय अपनी जादुई शक्तियों से वहां एक जादुई पेड़ प्रकट करती है। उस जादुई पेड़ पर ढेर सारे पैसे और ताजे ताजे फल लगे होते हैं। वह विशाल पेड़ सेब, आम और संतरों से खचाखच भरा होता है। यह देखकर सफेद शेर और शेरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सफेद शेर, इस जादुई पेड़ से फल कभी कम नहीं होंगे और अब तुम्हारे जंगल के जानवरों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब सफेद शेर और शेरनी उस जादुई पेड़ से सारे फल तोड़ लेते हैं और अपने जंगल के सभी जानवरों को खिलाते हैं। अब जंगल में किसी भी जानवर को भूखा नहीं रहना पड़ता था और अब सफेद शेर और शेरनी बहुत अमीर हो गए थे। अब सफेद शेर और शेरनी अपने दोस्त रंगीन शेर के जंगल में हंसी खुशी रहकर सभी जानवरों की सेवा करते हैं